स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अपने लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है, किस किस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है, कैसे रिएक्शन करता है, उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर बेस्ड करके हम उसका रिएक्शन को 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है? फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच B1 में क्या है? क्लीवेज ऑफ OH bond with removal of सिंगल बॉन्ड H। फर्स्ट हम उस कैटेगरी को स्टडी करेंगे जिसमें हमें पता है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH। मतलब R एक अल्काइल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा जिसमें RO रह जाएगा और H पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है क्लीवेज ऑफ COH bond with removal of single bond OH। सेकेंड कैटेगरी में हम क्या पढ़ेंगे? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है। यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो इस जगह क्लीवेज होगा, क्लीवेज मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग। ओके, और OH यहाँ पे क्या रुका? OH, तो सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बोथ सिंगल बॉन्ड OH एंड R take part in chemical reaction simultaneously। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये वाला, ठीक है, OH ग्रुप जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, R जो है अल्काइल ग्रुप वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब दोनों ही साइमल्टेनियसली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये है 3 टाइप जैसे अल्कोहल अपना रिएक्शन करता है। ओके, लिख लो इसे, फिर 1 by 1 इसको पढ़ेंगे। हो गया? तो इसमें जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये जो OH बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होगा, उसके ऊपर बेस्ड करके क्या क्या रिएक्शन से अल्कोहल का वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन अल्कोहल कब शो करता है? व्हेन अल्कोहल बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं इसलिए अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अल्कोहल और फिनॉल दोनों जो है वो इस टाइप ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से एक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा अल्कोहल है ROH। ओके, और कोई भी एक हमने ले लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन बेस्ड, ठीक है, यहाँ पे C+ है।
रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है C+ है, C+ मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है इन एक्सेस। तो उसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर देगा। ओके, आ रहा है समझ में, कार्बन को डोनेट कर देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, सिर्फ 2 को सो किए। अभी क्या होगा, R है, O है, O के साथ कार्बन अटैच्ड है, R O, O के साथ कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। और O के साथ कौन अटैच था, H अटैच था पहले से, कार्बन अटैच हुआ है, कार्बन का खुद का भी बॉन्ड्स है, ठीक है। टोटल दिखा देते हैं, अभी कार्बन का वैलेंसी 4 शो कर लेते हैं, 1 2 3 4, कार्बन का खुद का बॉन्ड है। अभी सीन क्या है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर दिया है, तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बाकी सब जो है ठीक है। नेक्स्ट क्या होना है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसका टेंडेंसी रहता है कि वो उसका जिसके भी साथ बॉन्ड है वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब पता है एक बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है कोवेलेंट बॉन्ड में, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। अभी तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो अभी क्या बचा, ROC, और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन वो ले गया, और हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हो गया, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, OH बॉन्ड का क्लीवेज, ये था OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड जो है वो भी ब्रेक हो गया, H जो है वो H+ यानी कि प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हो गया, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन होना होगा कार्बन के साथ जो लगा है, जो होगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म, आया समझ में, लिख लो इसको, फिर एग्जांपल्स करेंगे। ओके, तो इस रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के अंडर में अभी हम सारा रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंडर में जो फर्स्ट रिएक्शन आता है वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड इट्स रिएक्शन with active metals. Okay, acidic nature of alcohol and its reaction with active metals. एक्टिव मेटल्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं वो एक्टिव मेटल्स होते हैं, वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है। सपोज हमने एक अल्कोहल लिया है ROH और उसका रिएक्शन कर रहे हैं विथ सोडियम, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगा, ये हम कौन सा कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ROH तो निकल गया है, Na, RONA, सोडियम अल्कोक्साइड, ओके, और H2 निकलता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम सब में 2 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और O के साथ सोडियम अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो बन रहा है सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स लेंगे, CH3OH 2 molecules प्लस 2 सोडियम गिव्स क्या होगा, 2 CH3ONA प्लस H2, इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड, ओके।
और ये है मिथानॉल। ओके, नेक्स्ट C2H5OH प्लस 2Na। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, 2C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन, नाम है सोडियम, इथाइल ग्रुप है इसलिए इथॉक्साइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये अल्कोहल है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। अभी क्या होगा देखो, CH3 C CH3H, ये वाला पोर्शन रहा, O रहेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो O रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। जो भी हाइड्रोजन रिमूव हो वो तो फाइनली H2 के फॉर्म में ही निकलेगा। ओके, तो अभी वैलेंस से सेटिस्फाई करना है, क्योंकि सोडियम का 1 था तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन एल्यूमिनियम का 3 है, ठीक है। ये होगा होल 3A। क्लियर? अभी क्या करना है, बैलेंस करेंगे। बैलेंस के लिए 6 2 2 6 हाइड्रोजन है, 3H2। ओके, ये है हमारा एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड। ओके, आया समझ में? अच्छा लिख लो इसको। हो गया? नेक्स्ट है ये जो अल्कोहल से उनका रिएक्टिविटी कैसे होता है, ठीक है। मतलब हम अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं। ROH वो 1 डिग्री अल्कोहल है, RCOH वो सेकेंडरी अल्कोहल है, R यहाँ पे CH है, COH ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। कोई भी हम अल्कोहल लेंगे उसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो कैसे होता है, ROH है। बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा वो बनता है RO- प्लस H+। तो हमें चेक क्या करना है, हमें देखना है एसिडिक नेचर चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि हाइड्रोजन इजीली, मतलब जो प्रोटॉन है H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन इजीली रिमूव हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर प्रोटॉन इजीली रिलीज हो सकता है इसका मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा है, और अगर प्रोटॉन इजीली रिमूव नहीं हो सकता तो एसिडिक नेचर कम है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ROH कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है R, यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप है R। ये दोनों का काम है दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ठीक है। ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया तो वो H+ को और जोर से अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। अगर जोर से अट्रैक्ट करके रख रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन वो इजीली रिमूव नहीं होगा। अगर इजीली रिमूव नहीं हो रहा है तो इसका एसिडिक नेचर जो है वो
कम रहेगा कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो तीनों का इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग प्रॉपर्टी है, तो ये सारे चेन में इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन H+ को बहुत जोर से अट्रैक्ट करके रखता है, उसको वो छोड़ता ही नहीं। अगर H+ इजीली रिलीज नहीं हुआ तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू टर्शियरी। लेकिन वाटर जो है, वाटर का एसिडिक प्रॉपर्टी प्राइमरी अल्कोहल से भी ज्यादा है। ओके, और एक चीज है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक प्रॉपर्टी वाटर से भी ज्यादा है। ओके, आया समझ में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो लिख लो। हो गया, नेक्स्ट reaction with metal hydrides, अल्कोहल लेंगे ROH, उसका रिएक्शन करेंगे विथ मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, NaH, तो उस केस में क्या होगा, वही OH बॉन्ड जो है वही ब्रेक होगा, RONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एग्जांपल्स लेते हैं, CH3OH प्लस NaH, वो क्या देगा, CH3ONA प्लस H2, C2H5OH प्लस NaH, वो क्या देगा, C2H5ONA प्लस H2। ये है सोडियम इथॉक्साइड, ये है सोडियम इथॉक्साइड। ओके, लिख लो इसे। हो गया, नेक्स्ट reaction with Grignard's reagent, Grignard's reagent क्या होता है, RMgX, जनरल फॉर्मूला। अल्कोहल हम क्या लेते हैं, ROH, तो हम इसको ROH ले रहे हैं, इसको R'(MgX) कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या दिख रहा है, R' से H है, यहाँ बनना R'(H), R'(H) जो नाम क्या होता है, अल्केन होता है, जिससे RH अल्केन है, R'(H) भी अल्केन ही है। ओके, प्लस क्या बच्चा, यहाँ पे ROMgX। ठीक है, आए समझ में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, CH3OH प्लस CH3MgBr, यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 वो मिलके क्या बनाएंगे, CH4 मीथेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, CH3OMgBr। ठीक है, आया समझ में, इसका नाम क्या है, मीथेन
इसका नाम है मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, इन जनरल लिखेंगे तो अल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइट। ओके, इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। C2H5OH प्लस CH3MgBr क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से अल्काइल ग्रुप जाएगा, मिलके बनाएंगे CH4 मतलब मीथेन, और यहाँ पे C2H5OMgBr। नाम लिख लेना, क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, आ रहा है समझ में, लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। सो इस रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, क्या कहा जाता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ROH प्लस एसिड लेंगे, इसको इस तरह लिखते हैं अरेंज करके। एसिड है COOH प्लस अल्कोहल है ROH। ठीक है, ROH को लिखेंगे HOR। ठीक है, ROH। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप निकलता है। अल्कोहल से तो पता है, हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक होना ही है। ठीक है, सो यहाँ पे OH मिलके क्या बना रहा है, वाटर, प्लस क्या बचा R-CO, यहाँ पे OR। ओके, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, ये है हमारा ईस्टर along with a molecule of water। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH। एसिड से याद रखना OH जाएगा, अल्कोहल से H जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल है C2H5OH, तो हम यहाँ से OH निकाल लेंगे, ऐसे कंफ्यूज मत होना। ओके, क्यों, हम पढ़ रहे हैं हेडिंग कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ही क्लीवेज होना है। सो ये तो निकल गया वाटर बन के। अभी क्या बचा, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, इसका नाम है इथाइल इथानोएट। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये है इथाइल अल्कोहल और इथानॉल। और एक एग्जांपल लेंगे, C2H5COOH प्लस CH3OH, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, वो बन गया वाटर मॉलिक्यूल। बचा क्या, C2H5COOCH3, मिथाइल प्रोपानोएट। ओके, ये है मिथानॉल, ये है प्रोपानोइक
क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमारा जनरल है और ये दोनों एग्जाम्पल्स है। ओके, लिख लो। हो गया। अभी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या है, हमने एसिड ले रखा है, क्या, RCOOH, ठीक है, और R-OH जो है वो हमने अल्कोहल ले रखा है। तो एसिड कैसे रहता है, RC≡OH। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम जो है ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम मतलब H+ का प्रेजेंस रहेगा और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। सो कर देते हैं, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, था क्या, RC था, O था, हाइड्रोजन जाके यहाँ से जुड़ गया, OH। यहाँ पे क्या था, 3 OH, और यहाँ पे पहले से OH था। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया है, तभी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज बचा। तो अभी ये क्या करेगा, ऑक्सीजन उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो इस डबल बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, क्योंकि अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो अभी क्या स्ट्रक्चर बना, देखो, RC सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, पहले से था, ये है। अभी इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, सो कार्बन के ऊपर अभी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, ठीक है। अभी कौन आएगा, अभी आएगा अल्कोहल का मॉलिक्यूल R-OH। ऑक्सीजन जहां पे भी रहता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल रहता है आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग होने के बाद भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। अभी इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज किसके पास है, कार्बन के पास। इलेक्ट्रॉन है किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, ठीक है। अभी देखो क्या स्ट्रक्चर बनता है, अभी बनेगा RCOH, ये वाला पार्ट, ठीक है, और उसके बाद ऐसे करते हैं RCOH, ओके। और फिर ये कार्बन किसके साथ लगा है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ लगा है, हाइड्रोजन के साथ, अल्कोहल के साथ, और यहाँ पे और एक OH प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन एक साइड में अल्काइल ग्रुप हो गया, दो साइड में OH हो गया। अल्कोहल का ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रहा है। ऑक्सीजन के एक साइड में R-, दूसरे साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में R- है, दूसरे साइड में हाइड्रोजन है, ठीक है। वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर अभी क्या चार्ज रहेगा, उसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज रह गया। अभी क्या होगा, ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज से नहीं रह सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो हाइड्रोजन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है। तो ये जो खींच लेता है, अभी ये हाइड्रोजन निकल गया, कैसे निकल गया, H+ के फॉर्म से, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले गया। अभी क्या बचा, RCOH, नीचे OR-
और इसका H+ निकल गया, इसका H+ है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, उसके पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास, ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा। यहाँ से जो H+ निकलता है उसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ऑक्सीजन देता है। तो ये H+ जाके उस ऑक्सीजन के पास लग जाता है, इसको हम बोलते हैं H+ शिफ्ट, प्रोटॉन शिफ्ट। H+ निकला, उसको ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? इस हाइड्रोजन के साथ। अभी इनका बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं रह सकता, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अपने साइड के बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, ठीक है। इससे वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा मतलब H2O। अभी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ये सब निकल गए, ये वाला पार्ट निकल गया। क्या बच्चा? COH ROR-, ठीक है। अभी क्या है? ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन ले गया, अभी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, C+। तो अभी क्या होगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, अभी इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऑक्सीजन होता है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, खुद का इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब बॉन्ड से ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है, खुद के बॉन्ड से। अभी देखो C+ आया, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन वो कहां से लेगा? ऑक्सीजन देगा ना। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, कैसे इलेक्ट्रॉन देता है? देखो C है, एक बॉन्ड था, फिर वो इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड हुआ, O हुआ, O के साथ H है, ऊपर देखो O के साथ H है, नीचे एक साइड में C के साथ R है, नीचे C के साथ O R' प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है C डबल बॉन्ड O H। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज था, उसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ऑक्सीजन ने दिया। अभी ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो अभी क्या करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है साइड वाले से, तो हाइड्रोजन से जो बॉन्ड था वो उससे अपना खुद का इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी क्या बना? RC, ये देखो RC डबल बॉन्ड O प्लस था, अपना इलेक्ट्रॉन वो ले गया, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन ले गया मतलब H+ अभी निकल गया, ठीक है, -H+। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले लेगा मतलब हाइड्रोजन प्लस होके निकल जाएगा, -H+ हो गया। RC डबल बॉन्ड O, ओके। यहाँ पे क्या है? C के साथ O लगा है, O के साथ क्या लगा है? R'। तो ये बन गया हमारा ईस्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में क्या क्या हो रहा है? तो पहले क्या हुआ फिर से समझा दे रहे हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसने हाइड्रोजन H+ को दे दिया, क्योंकि ये हम एसिडिक मीडियम में कैरी आउट कर रहे हैं रिएक्शन, ओके। तो ये आके OH जो है वो रिएक्ट बन गया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया तो उसका चार्ज अभी पॉजिटिव बन गया, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं रह सकता, अपना इलेक्ट्रॉन साइड वाले बॉन्ड से ले लेगा, तो CROH हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड था, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और नीचे OH रह गया। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अभी ऑक्सीजन ले गया। अभी यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल का एंट्री होता है, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन है मतलब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। नेक्स्ट दे दिया,
क्या था, CrOH, CrOH आया कौन, R' आया, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो रहा है OR', ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा दिखेगा नहीं, अलग कर देते हैं। अभी क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वहां से निकाल लेगा, तो H+ चला गया। ये H+ बाहर निकला, उसको इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दे दिया। अभी यहाँ से नीचे निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, OR', देखो OR', ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसका चार्ज पॉजिटिव हो गया, तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो H2O निकल गया, क्या बचा, RCOH, OR'। है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसका चार्ज पॉजिटिव बना, तो वो जो पॉजिटिव बना वो तो पॉजिटिव के साथ नहीं रह सकता, फिर साइड वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये H+ के फॉर्म में निकल गया, तो बाकी क्या बचा, RC≡O, RC≡O, C से OR', C से OR', तो ये बन गया हमारा ईस्टर, ओके। आज समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसको। ओके क्या, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड, क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। किसका रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है, ROH प्लस, नहीं इसको उल्टा से ही लिखेंगे, अल्कोहल का तो रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ, RCOCl, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल के साथ, R'OH, यहां से क्लोरीन, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि हमें OH का बॉन्ड ही ब्रेक करना है, ठीक है। क्या बना, HCl, साइड प्रोडक्ट है, बाकी क्या बना, RCOOR', RCOOR', तो यहाँ पे भी ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये है हमारा एसिड क्लोराइड और ये है हमारा अल्कोहल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COCl प्लस HOC2H5, ये है एसिटिल क्लोराइड और ये है इथानॉल। कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, ठीक है। क्या बना, HCl, बाकी क्या बचा, CH3COOC2H5, इथानोइड, ठीक है। ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा इसमें। नेक्स्ट, ये हम किसके बारे में पढ़े, ये हमने पढ़ा एसिड क्लोराइड के बारे में, फिर पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड के बारे में, RCOOC, फिर से CO लिख लेते हैं, तो COR प्लस R'OH, ये है हमारा एसिड
अनहाइड्राइड, ये है अल्कोहल। रिएक्शन कैरिड आउट होता है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। क्या होगा रिएक्शन, यहाँ पे R-OH से हमेशा हाइड्रोजन ही निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यहाँ तक आएगा। क्या बना देखो, RCOOH, RCOOH, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी क्या बचा, RCOOR डैश, RCOOR डैश, ये है एक ईस्टर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOCOCH3 प्लस C2H5OH, क्या होगा, यहां से तो हाइड्रोजन जाएगा, यहां से इतना जाएगा, क्या इतना बना, CH3COOH in presence of pyridine, CH3COOH प्लस यहाँ पे क्या बचा, CH3COOC2H5, CH3COOC2H5, ठीक है। ये है हमारा एसिटिक एसिड है, या फिर आईयूपीएसी नेम में इथानोइक एसिड, और ये है हमारा इथाइल एसीटेट कॉमन नेम में, और आईयूपीएसी नेम में इथाइल इथानोएट, ओके। देखो इसको, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है असाइलेशन, ठीक है, और एसिटिलेशन भी इसे कहा जाता है। देख लो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड, जो C OH बॉन्ड है, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ओके। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी आता है रिएक्शन का, वो है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हाइलाइट्स, तो फॉस्फोरस हाइलाइट्स में दो ही है, PCl5 और PCl3। फॉस्फोरस हाइलाइट्स मतलब मेनली हम यहाँ पे क्लोराइड से लेते हैं, ठीक है। तो दो चीजें PCl3 PCl5। तो फर्स्ट हम लेते हैं ROH, जो जनरल अल्कोहल लेते हैं, फॉर्मूला ROH, उसका रिएक्शन करेंगे विथ PCl5, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा अल्काइल हाइलाइट या हाइड्रो अल्केन होता है, दैट इज RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। ये है अल्कोहल, ये हो गया हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है अल्काइल हाइलाइट या हाइड्रो अल्केन, POCl3 है फॉस्फोरिल क्लोराइड, ओके, और बाकी HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट है, ओके। तो एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, CH3OH प्लस PCl5 गिव्स क्या होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन, CH3Cl प्लस
POCl3 कंपलसरी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंपलसरी है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं C2H5OH प्लस PCl5, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इनका नाम लिख लेना, ये है मिथानॉल, ये है क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड, ये है इथानॉल और ये है इथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल का रिएक्शन विथ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे विथ PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे RCl होता है, ठीक है। ये जो RCl होता है वो 3 मॉलिक्यूल्स का होता है, तो यहाँ पे भी हम 3 लेते हैं और ये निकलता है फास्फोरस एसिड H3PO3, ओके। सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ मिथानॉल लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विद PCl3, हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन मिलेगा विद फास्फोरस एसिड। नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल लेंगे PCl3 के साथ, वो देगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या देगा, क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड अलोंग विद फास्फोरस एसिड, ठीक है। ऐसा समझ में कैसे हो रहा है, OH बॉन्ड जो है पूरा OH बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है और यहाँ पे आके क्लोरीन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम, वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लिख लो, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, रिएक्शन विथ SOCl2। SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हम एक अल्कोहल लेंगे, जनरल फॉर्मूला में ले रहे हैं, जनरल रिएक्शन ROH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये रिएक्शन होता है, ओके। तो इसमें होता क्या है, सेम चीज है। अभी इस कैटेगरी के अंदर जो जो भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरा OH बॉन्ड का ही क्लीवेज होगा, ठीक है। OH निकलेगा और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड जो है दैट इज एन रिएजेंट टू इंट्रोड्यूस क्लोरीन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस होगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, हो गया। एग्जाम्पल लेंगे CH3OH मिथानॉल प्लस थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, वो होगा मिथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, और C2H5OH लेंगे प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, वो होगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ओके। ऐसा समझ में कैसे हो रहा है, रिएक्शन इजी है। तो जो जो रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म चाहिए, हम सिर्फ उन्हीं रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे, और नेसेसरीली सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ना ही बोर्ड में ना ही कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और नेसेसरी टाइम वेस्टेज और ब्रेन भी क्या बेकार में उसको यूज करना है, ठीक है। तो जितना नेसेसरी है हम उतना ही पढ़ेंगे। लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड्स, हेडिंग लिखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड्स। किसका रिएक्शन हम कर रहे हैं, अल्कोहल का, ROH हाइड्रोजन एसिड का फॉर्मूला होता है HX, तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, OH का क्लीवेज हो रहा है, R रहेगा यहाँ पे X आ जाएगा RX,
यहाँ पे बचा OH, यहाँ पे बचा H, वो हो गया H2। तो यहाँ पे हम कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कुछ भी। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एसिड ले सकते हैं, क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और हमारा जो है अल्काइल हैलाइड आएगा अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन एसिड्स है उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, ठीक है। जो HI है वो बहुत इमीडिएटली रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करता है, देन HBr देन HCl। क्यों? क्योंकि I- जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन, कंपेयर टू क्लोराइड आयन। ओके, हो गया। ये था हमने हाइड्रोजन एसिड के बारे में बात किया। अगर हम अल्कोहल के बारे में बात करेंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर अल्कोहल्स टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। टर्शियरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो बहुत इमीडिएटली रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके, इसको लिख लो, फिर वन बाय वन सारे रिएक्शंस लिखेंगे। हो गया। पहले इसमें देखेंगे क्लोराइड्स के लिए। ओके, मतलब HCl के साथ रिएक्शन होगा। कैसे होगा? डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो कि एक रिएजेंट है, उसके प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होता है पता है? OH निकलेगा, Cl आएगा, CH3Cl प्लस H2O। ये था एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल, CH3OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होगा? OH निकलेगा, क्लोरीन आ जाएगा, CH3CH CH3Cl प्लस H2O। ओके, ये है सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। फिर टर्शियरी अल्कोहल का भी एग्जांपल लेंगे। ये है हमारा टर्शियरी अल्कोहल, और ये जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए उनको रिएजेंट का भी जो क्या है रिक्वायरमेंट नहीं रहता, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता, वो इमीडिएटली विद HCl ही रिएक्शन कर देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा? CH3 CCH3 CCH3 Cl प्लस H2। ओके, तो पता चल गया ये जो रिएक्शन होता है ना, ये इमीडिएटली होता है। ये जो सेकेंडरी का रिएक्शन है वो 5 to 10 मिनट्स थोड़ा टाइम लेता है, और ये जो रिएक्शन है वो कोल्ड कंडीशन में उतना रिस्पॉन्ड नहीं दिखाता, उसको हीट करना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन भी करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज के क्लास के लिए सिर्फ इसका रिएक्शंस लिख लो, लिख लो। गया। नेक्स्ट, हम ब्रोमाइड्स के लिए पढ़ेंगे, मतलब HBr रहेगा। डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5OH प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको रिफ्लक्स करना है। HBr जो है वो हमें 40% ही लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? OH निकलेगा, Br आएगा, C2H5Br प्लस H2O। इथानॉल था, अभी वो दे रहा है इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथाइल, ठीक है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, HBr डायरेक्ट ना लेके
KBr प्लस H2SO4 देके हीट करेंगे तो वहां पे भी सेम प्रोडक्ट आएगा, अल्कोहल की जगह ब्रोमाइड ही आएगा, C2H5Br। ओके, और यहाँ पे ये क्या आएगा, H2O तो रहा प्लस KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। और ये जो रिएजेंट हम ले रहे हैं ब्रोमिक एसिड HBr का या KBr प्लस H2SO4 का, ये सब सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए ये सब रिएजेंट्स जो है वो यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? अगर हम ये रिएजेंट को यूज करेंगे देन डिहाइड्रेशन विल ऑकर। ओके, इस डिहाइड्रेशन होता है सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का, OH ग्रुप निकल जाएगा, हाइड्रोजन एटम भी निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उस डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर ये रिएजेंट यूज नहीं करते, ओनली प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, लिख लो। हो गया? नेक्स्ट हम करेंगे आयोडाइड्स के लिए, और यहाँ पे HI यूज करना है, ROH लेना है, ये तो पता है, डायरेक्ट ले लेते हैं। सपोज हमने CH3OH लिया है, मिथानॉल प्लस HI का रिएक्शन करेंगे, 57% HI हमें लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्या निकलेगा, CH3I प्लस H2। ओके, तो ये है हमारा आयोडाइड का रिएक्शन, लिख लो इसे। हो गया? अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने अल्काइलेशन पढ़ा, सॉरी हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन हुआ, उसको पढ़ा। तो उसका भी मैकेनिज्म है, मतलब अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड का जो रिएक्शन कर रहे हैं, RH और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए उसका मैकेनिज्म भी है। ठीक है, जिससे हम पहले भी पढ़े हुए हैं, प्राइमरी अल्कोहल के लिए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। हम उससे हालो अल्केन्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ROH है, ROH प्लस HX। X जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो, और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दे देता है। इससे क्या होगा, इससे ये हाइड्रोजन और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ROH। ये तो पहले से था ROH, और इसके साथ अभी हाइड्रोजन आ गया। ओके, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो अभी ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी कौन बचा हुआ है, X माइनस बचा हुआ है, H प्लस तो चला गया, X माइनस बचा हुआ है। ये X माइनस आके पीछे से अल्काइल ग्रुप को अप्रोच करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, XR और यहाँ पे OH। क्योंकि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज है, पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेता है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हालो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? लिख लो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट।
ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल के लिए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। लिख लो इसको, फिर SN1 वाला करेंगे। हो गया? नेक्स्ट, यहां पे क्या होता है, यहां पे ROH है, उसके पास HX अप्रोच करता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है और हाइड्रोजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H H, ROH पहले से था, अभी ये हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हुआ है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो अभी उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, वो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेने से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, अभी क्या बचा, R प्लस बचा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन ले गया वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी R प्लस रहा, R प्लस को X माइनस जो है वो अप्रोच करता है, इससे RX का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एज यूजुअल वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। ओके, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो। हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल के लिए 3 डिग्री, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, तो ये हमने प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेके इसको समझने का कोशिश किया है। यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जो R प्लस से वो कार्बोकेटायन होता है, जैसे लास्ट क्लास बताए थे और हम हालो अल्केन्स में भी पढ़े हुए हैं। अगर जब तक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन का बात आता है, जब तक प्राइमरी कार्बोकेटायन है तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंपाउंड में कहीं पे भी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है, याद रखो क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड में कहीं पे भी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है, उस केस में अगर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है, आइदर हाइड्रोजन शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग और फिनाइल शिफ्टिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में किए थे हमने उसके ऊपर क्वेश्चन। तो अगर सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बन रहेगा तो फिर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद जो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, जहां जिस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिलता है और ये जो X माइनस जाता है वो उसी कार्बन के साथ अटैच होता है। हम डिटेल में पढ़े हुए हैं, इसलिए फिर से रिपीट उसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।